हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 27 जनवरी और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 25 जनवरी 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। ये जो अपनी क्लास करने का तरीका रहता है, इसमें सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है और उसके बाद में जो बीच बीच में लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए जाते हैं कुमार गौरव सर के द्वारा, वो जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रिवीजन करने के बाद मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है संघाई सहयोग संगठन के फिल्मोत्सव से रिलेटेड। संघाई सहयोग संगठन का जो फिल्मोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन जो है मुंबई में किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, अगर पूछते कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कर रहे हैं, तो सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 27 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी कि आज से लेकर ये 31 जनवरी तक चलने वाला है। कब से कब तक? 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। कौन कौन से? संघाई सहयोग संगठन का जो फिल्मोत्सव है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? मुंबई में। कौन से मंत्रालय के द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक? 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। इसके अंतर्गत 2 फिल्मों को सिलेक्ट किया गया है। फिल्मों के नाम भी आपको याद रखना है, एक तो गोदावरी एंड द लास्ट फिल्म शो। इन 2 फिल्मों को इसके लिए इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो ये तो बात हो गई संघाई सहयोग संगठन के फिल्मोत्सव की। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिनका आयोजन भारत में हो रहा है, जैसे कि G20 2023 का जो सम्मेलन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में, वो भी भारत में हो रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ पर? उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा में कहाँ पर? राउरकेला में हो रहा है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में वासेनार व्यवस्था है। वासेनार व्यवस्था का आयोजन कहाँ हो रहा है? उसका भी आयोजन भारत में हो रहा है। बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन के 2022 वाले सम्मेलन की, तो 2022 में इसका सम्मेलन कौन से देश में हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हुआ था। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य कौन सा है? संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम सदस्य है कौन सा देश है? ईरान है। कौन सा है? ईरान है। और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बीजिंग में। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। अगर बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन में कुल मेंबर कितने हैं, तो संघाई सहयोग संगठन में कुल मिलाकर 9 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। और उनमें से नवीनतम मेंबर कौन सा है? ईरान है। अगर हम बात करेंगे कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था, ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संघाई सहयोग संगठन के अंदर भारत को कब शामिल किया गया था, तो इसको 2017 में शामिल किया गया था। कब? 2017 में शामिल किया गया था। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान को भी 2017 में ही इसमें शामिल किया गया था। तो पाकिस्तान और भारत को संघाई सहयोग संगठन में कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving class। जिस प्रकार से आपको यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है @time saving class। और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आप इन डेली करंट अफेयर्स की जो PDF हैं वो सभी PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए अब दोस्तों हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में चीन के द्वारा माब्जा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यह किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? तो ये जो माब्जा जांगबो नदी है, कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। बस यहाँ से आपको यही एक पॉइंट याद रखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे चीन की, तो चीन के बारे में हमको 2 पॉइंट याद रख लेने हैं। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? चीन की हो जाएगी युआन। क्या हो जाएगी? चीन की मुद्रा हो जाएगी युआन, या फिर हो जाती है रेनमिनबी। युआन भी याद रखना है और साथ साथ में रेनमिनबी भी याद रखना है। 2 मुद्राएं इसकी आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्टार लिंक उपग्रह से संबंधित। ये जो स्टार लिंक उपग्रह है, किसने इसको लॉन्च किया है? इसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर स्थान पूछा जाए कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसको स्पेस एक्स ने कहाँ से लॉन्च किया है? कैलिफोर्निया से लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड है उसको बढ़ाना, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना। दोस्तों यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ये स्टारलिंक उपग्रह है किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। कौन से रॉकेट से? फाल्कन 9 से। कहाँ से लॉन्च किया गया? कैलिफोर्निया से। उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना। तो ये 4 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण मिशन दिए गए हैं और ये किसने लॉन्च किए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो आर्टेमिस जो फर्स्ट मिशन है किसने लॉन्च किया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना। राशिद रोवर जो है ये मिशन किसने लॉन्च किया है? ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? मंगल ग्रह के लिए। कैप स्टोन जो मिशन है किसने लॉन्च किया है? कैप स्टोन मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। नूरी मिशन कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा। दानूरी मिशन किसने लॉन्च किया है? ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया गया है। तो ये जितने भी यहाँ पर मिशन लिखे हुए हैं सारे के सारे मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? दुनिया के सबसे लंबे कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है सऊदी अरब के मक्का में। कहाँ पर? सऊदी अरब के मक्का में इसका निर्माण किया गया है। वहाँ पर एक मस्जिद है, ग्रैंड मस्जिद, उसी मस्जिद में इसका निर्माण किया गया है। लंबाई इसकी कितनी है? इसकी लंबाई है 75 मीटर। तो इससे रिलेटेड आपको केवल और केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल है वो कहाँ पर निर्माण किया गया है? तो सऊदी अरब के मक्का में ग्रैंड मस्जिद में इसको निर्मित किया गया है। और लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई इसकी हो जाएगी 75 मीटर। अब बात आई है यहाँ पर सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के 2 मरुस्थलों के नाम आपको याद रखना है, रब अल खाली मरुस्थल और नेफूद मरुस्थल। ये दोनों के दोनों मरुस्थल कहाँ हैं? ये दोनों के दोनों मरुस्थल सऊदी अरब में हैं। कहाँ हैं? सऊदी अरब में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रलय अभ्यास से संबंधित। इससे कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? तो ये जो प्रलय अभ्यास है इसको पूर्वोत्तर भारत में करने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। तो इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में ये जो है प्रलय अभ्यास किया जाएगा। और जो भारतीय वायुसेना की जो पूर्वी कमान है, भारतीय वायुसेना की जो पूर्वी कमान है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है शिलांग में। और शिलांग कौन से राज्य की राजधानी है? ये मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मेघालय की। अब बात आई है यहाँ पर शिलांग की। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? शिलांग में मनाया जाता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी सिटी है? ये शिलांग है। तो ये शिलांग से संबंधित 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी। कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। ये कौन है? ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति। तो इनका नाम जो है इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये नाम आपको कतई नहीं भूलना है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है।
गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गणतंत्र दिवस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये हमने जान लिया है। अगर बात करेंगे गणतंत्र की, तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष है ये वंशानुगत नहीं होगा, इसका क्या किया जाएगा? इसका चुनाव किया जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। पहला जो रिपब्लिक डे मनाया गया था उस पर जो चीफ गेस्ट थे कौन थे? ये थे सुकर्णो। कौन थे? ये सुकर्णो थे। और ये सुकर्णो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो COP27 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन मिस्र में हुआ है। और मिस्र को क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 से रिलेटेड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 2023 है ये कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। आपको केवल ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थीम आपको जरूर याद रखनी है। थीम इसकी क्या रखी गई है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम रखी गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को दिया गया है? तो ये जो है 11 बच्चों को दिया गया है। और इसमें कितना पुरस्कार दिया जाता है? इसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। कितनी श्रेणियों में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है? ये 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। मेन पॉइंट यहाँ से आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 है कितने लोगों को दिया गया है? 11 लोगों को दिया गया है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसॉफ्ट समिति का गठन किया गया है? ओवरसॉफ्ट नहीं है, ओवरसाइट। क्या लिखा है? ओवरसाइट लिखा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो ये जो है मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। मैरी कॉम कौन से खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग से संबंधित हैं। मैरी कॉम कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। विशाखा गाइडलाइंस कौन से वर्ष से रिलेटेड है? 1997 से। पॉक्सो अधिनियम कौन से वर्ष का है? 2012 का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2025 तक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और राजधानी क्या है? राजधानी इसकी है शिमला। राजधानी क्या है? शिमला है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन हमने कर लिया है। अब हम लोग करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों का रिवीजन। तो दोस्तों यहाँ पर लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय है नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में। नैरोबी जो है कौन से देश की राजधानी है? नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो UNEP की स्थापना है ये कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार ये 1974 में मनाया गया था। तो जितने भी यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं वो सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों अम्लों की वजह से कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है।
आपसे यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये दोनों सूत्र भी आपको अलग अलग याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था टेंसले ने। किसने किया था, टेंसले ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं अमेजॉन वर्षा वन को। किसे कहते हैं, अमेजॉन वर्षा वन को कहते हैं। पृथ्वी से रिलेटेड एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसको कब मनाते हैं। चलिए बताइए कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसको कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। ये जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है इसको कब मनाते हैं, इसको मनाते हैं 22 मई को। तो ये तीनों डेट आपको यहाँ से याद रखनी है। 3 डेट हमने कौन कौन सी बताई हैं, एक तो बताया हमने 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को बताया विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बताया है हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ये अमेजॉन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। समुद्री वर्षा वन किसे कहा जाता है, समुद्री वर्षा वन प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट बताना है कि जो वर्गीज कुरियन है इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है और वो दिवस जो है कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ओजोन सांद्रता, ओजोन सांद्रता को मापने की इकाई क्या है, ओजोन सांद्रता को मापने की इकाई है डॉब्सन इकाई। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। ग्रीन मफलर का उपयोग कौन से प्रदूषण को कम करने के लिए करते हैं, ग्रीन मफलर का जो उपयोग है ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है, ये जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। मिनी माता रोग मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ये सभी के सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि जो नाइट्रेट की अधिकता है इसके कारण क्या होता है, मरकरी की अधिकता के कारण क्या होता है, और कैडमियम की अधिकता के कारण क्या होता है। कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, मरकरी की अधिकता के कारण मिनी माता रोग, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाइकेन। लाइकेन किसका सूचक होता है, लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 48A। आर्द्रता को किससे मापा जाता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मौसम संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, ये होती हैं क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज जो है वायुमंडल के कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो ये जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। और इसी काली मिट्टी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड। डीएनए और आरएनए में कुछ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो होता है एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थायमीन पाए जाते हैं। आरएनए में ये तीनों सेम रहते हैं, शुरू के ये तीनों सेम रहते हैं, लेकिन आरएनए में थायमीन जो थायमीन नाइट्रोजनी क्षारक होता है, इसके स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। और प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है कि जो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और जो आरएनए के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, उसमें से थायमीन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से रिलेटेड है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, नागौर राजस्थान में। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। और ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज से रिलेटेड अनुसूची कौन सी है, पंचायती राज से रिलेटेड अनुसूची है 11वीं अनुसूची। और ये जो 11वीं अनुसूची है, इसको कब शामिल किया गया था संविधान में, तो इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बम्बू डांस कहाँ होता है, मिजोरम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में। खारची मेला कहाँ होता है, त्रिपुरा में। बिहू का आयोजन कहाँ होता है, असम में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्वासियोरकोर और मेरास्मस रोग किसके कारण होते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। प्रोटीन से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं, ये एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दूरी की इकाई क्या है। तो दूरी की इकाई मीटर भी होती है, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष भी होती है, दूरी की इकाई पारसेक भी होती है। इससे बड़ी इकाई अगर पूछा जाए तो आपको केवल और केवल क्या बताना होगा, पारसेक बताना होगा। टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक तत्व कौन सा तत्व है, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मरीचिका का कारण क्या है, मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा किस कारण चमकता है, हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मनुष्य के शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। किसानों का मित्र कौन से जीव को कहते हैं, केंचुआ को कहते हैं। केंचुआ का पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। कुनैन की दवा कौन से बीमारी के उपचार में सहायक होती है, मलेरिया के उपचार में सहायक होती है। और ये जो दवा है किस पौधे से प्राप्त होती है, सिनकोना पौधे की छाल से ये प्राप्त होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB पॉजिटिव। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, O निगेटिव। के बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्तदाब को किससे मापते हैं, रक्तदाब को स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। किससे, स्फिग्नोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 में। भाग पूछा जाएगा तो भाग 15 बताएंगे। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध किससे है, हृदय से। EEG इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम का संबंध किससे है, मस्तिष्क से। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, हुआंगहो नदी को। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा। और अधातु पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी ब्रोमीन। और ये सामान्य ताप पर बात की जा रही है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, अधातु ब्रोमीन है।
बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है। यानी कि बल्ब में किस प्रकार की गैस भरी जाती है? बल्ब में अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, जो कि आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 18 में पाई जाती हैं, जो कि आपको इधर लास्ट में देखने को मिलता है। लास्ट वाले वर्ग में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को स्प्लीन भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर आपको प्लीहा ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन में मिल जाएगा स्प्लीन। आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। वन और वन्यजीव को समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा पूछा जाए, जनसंख्या पूछा जाए, वन पूछा जाए, वन्यजीव पूछा जाए, माप तौल पूछा जाए कि इनको समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। और 21 जून को कौन सा डे मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।